हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन आपका एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। उसकी वजह से आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो आज जो है आपका हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे क्लासेस आपके बायो सब्जेक्ट की, ओके। तो मैंने जो आपको बायो पढ़ाने के लिए कुछ नोट्स रेडी किए हैं, उसके अलावा मैंने कुछ स्लाइड्स भी प्रिपेयर करी हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊँगी, ओके। तो फिर हम आज स्टार्ट करेंगे आपके बायो का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स, आपके सराउंडिंग में जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को आप दो कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पे कि वेदर वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलाइव हैं या नहीं, ओके। अलाइव मतलब क्या होता है, जिंदा। अगर मैं टिपिकल हिंदी में आपसे बात करूं तो कोई ऑब्जेक्ट उसमें लाइफ है या नहीं है, उस बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स वो थिंग्स होती हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, लाइफ प्रेजेंट होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, दे आर लाइफलेस, मतलब उनमें लाइफ प्रेजेंट नहीं होती। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो लेट्स लुक एट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन मूव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना एग्जाम्पल ले, ह्यूमन बींग्स, वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट मीन्स वी विल बी कैटेगराइज्ड एज अ लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं, दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स। उन्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है मूव होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टोन की बात करूं, एक स्टोन कौन से ऑब्जेक्ट में लाई करेगा, नॉन लिविंग थिंग में लाई करेगा। तो एक स्टोन क्या अपने आप मूव कर सकता है, इट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ। इसमें आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये स्टोन मूव करेगा। सो जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स, ओके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा लिविंग थिंग्स का, डेट दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज की क्या होती है, जरूरत होती है। और वो बेसिक नेसेसिटीज क्या है, फूड, एयर एंड वाटर, ओके। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो छोटा इन्फेंट होता है, इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ओके। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं वो उसको क्या देती हैं, रिस्पॉन्स दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट। उसमें जब हम उसकी लीव्स को टच करते हैं तो उसकी लीव्स क्या हो जाती हैं, दे गेट फोल्डेड अप। इसका मतलब उसने प्लांट ने आपको क्या दिया, एक रिस्पॉन्स दिया टुवर्ड्स द टच। इट मीन्स जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, ओके। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिस्पायर कर सकती हैं। वी कैन टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ओके। देन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो एक्सक्रीट। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक्सक्रीट भी कर सकती हैं, दे कैन परफॉर्म एक्सक्रीशन, ओके। लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन भी कर सकती हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस। इट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस। सारी लिविंग थिंग्स यंग वंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। सो ये जो मैंने आपको सारे बताए थे ये क्या है, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। मीनिंग ऑफ द टर्म लाइफ प्रोसेसेस।
अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, मैंने आपको लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। अब जो लिविंग थिंग्स होती हैं, फॉर देयर सर्वाइवल दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हमारी जो बॉडी है सर्वाइवल के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस क्या करती है, इनिशिएट करती है। रोज हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे हमारी लाइफ क्या होती है, मेंटेन होती है, और इन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ये जो मैंने आपको यहाँ बताया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, हम इन्हीं प्रोसेसेस की हेल्प से क्या कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। तो इट मीन्स जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या परफॉर्म करती हैं, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करती हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली क्या है, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगेन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिविंग वर्ड आ गया। ओके तो लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं विच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये फंक्शंस हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, टू कीप आवरसेल्व्स अलाइव, टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। अगर ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगे तो हम लाइफ की कैटेगरी में नहीं लाई करेंगे, वी विल बी अ नॉन लिविंग थिंग, वी विल बी लाइफलेस। ओके तो लाइफ प्रोसेसेस कौन से प्रोसेसेस एंड द प्रोसेसेस विच आर वाइटल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, प्रोसेसेस विच मेंटेन लाइफ, दीज प्रोसेसेस आर नॉन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो अब हम लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट्स भी बनाए हैं और मैंने कुछ आपके लिए स्लाइड्स भी प्रिपेयर करी हैं। तो डेफिनेशंस वगैरह कुछ चीज़ें मैं आपको स्लाइड पे ही दिखाऊंगी। ओके और आपको ये डेफिनेशंस आप स्लाइड भी रेफर कर सकते हैं और ये डेफिनेशंस आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटीज, लखमीर सिंह, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ओके नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ द टर्म लाइफ प्रोसेसेस। सो what are life processes? The basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life processes. तो वो बेसिक फंक्शंस जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं, सो दैट दे कैन मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, एंड दीज प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। तो अब स्टूडेंट्स क्या है, ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ये 7 मेन लाइफ प्रोसेसेस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और ये 7 मेन लाइफ प्रोसेसेस क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कॉमन है, विच आर कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये 7 लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, transport, excretion, control and coordination, growth, movement and reproduction। तो ये 7 लाइफ प्रोसेसेस हैं। ओके न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये 4 लाइफ प्रोसेसेस आपके इस चैप्टर में कवर्ड हैं। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं कि हाउ वी कंट्रोल आवरसेल्व्स, हम अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट कर पाती है अपने आप को, इसका आपका एक अलग से क्या है, चैप्टर है सिलेबस में, जो हम आगे कवर करेंगे। ग्रोथ हो गया कि हाउ वी ग्रो, मूवमेंट, द मूवमेंट जो हम करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड रिप्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये इसका भी आपका एक सिलेबस में अलग से चैप्टर है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल जो लाइफ प्रोसेसेस आपको इस चैप्टर में कवर करने हैं वो कौन से हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अभी जो मैंने आपको 7 लाइफ प्रोसेसेस स्लाइड में बताए, उसमें से ये जो 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं, दे आर द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस असेंशियल क्यों हैं, ये इसलिए असेंशियल है क्योंकि इन 4 लाइफ प्रोसेसेस के बिना हम बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते। ओके जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ग्रोथ, मैंने आपको उन 7 में ग्रोथ भी बताया था। तो अगर जैसे आपने देखा होगा डॉग्स होते हैं, है ना, तो जो डॉग्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो ग्रो नहीं कर पाते, इसका मतलब ये तो है नहीं उनमें लाइफ खत्म हो जाएगी,
ठीक है, वो क्यों लाइव हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में ये 4 लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से परफॉर्म कर रही है उनकी बॉडी, इसलिए वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेंगे? लिविंग की कैटेगरी में लाई करेंगे। तो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस इनको इसलिए बोला गया है कि इनमें से अगर एक भी लाइफ प्रोसेसेस हमारा एलिमिनेट हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और यही 4 हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं हमारे, अब अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स की बात करूं, आपने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल हम ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में क्या करते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, सब में अलग अलग क्या होता है? उसका वे होता है। फॉर एग्जाम्पल जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आई होप आपको पता होगा, बट तब भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर यूनिसेल्युलर। यहाँ पे यूनि का मतलब क्या है? 1 एंड सेल्यूलर मीन्स द नंबर ऑफ सेल। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसका बहुत ही अगर मैं टिपिकल एग्जांपल की बात करूं तो वो क्या है हमारा? अमीबा। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन ऑफ अमीबा, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ओके, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं अमीबा की बात करूं तो वहां पे लाइफ प्रोसेसेस कौन परफॉर्म कर रहा है? ये सिंगल सेल, ठीक है। तो इस सिंगल सेल में ही बहुत सारे वेज होते हैं जिसकी वजह से लाइफ प्रोसेसेस क्या कर लेता है? परफॉर्म कर लेता है। वो सिंगल सेल न्यूट्रिशन भी कर लेता है, रेस्पायर भी कर लेता है, ट्रांसपोर्ट भी उसी में हो जाता है और एक्सक्रीशन भी वही कर लेता है। बट अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मतलब विच आर कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स लाइक अस। ह्यूमन बींग्स कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं? मल्टी सेल्यूलर की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें क्या होता है ये लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए? वेल डेवलप्ड सिस्टम्स। ओके, तो आपने जैसे पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में 8th में, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं जो कि इस ऑर्डर में क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। ये टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है ये सब लाइफ प्रोसेसेस? मल्टी सेल्युलर, ये ऑर्गन सिस्टम्स। हमारी बॉडी में हर एक लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या है? एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो न्यूट्रिशन में हमें कौन सा ऑर्गन सिस्टम हेल्प करेगा? हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम है ना डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। न्यूट्रिशन जो हम कर रहे हैं वो उसमें कौन हेल्प कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन में हमें कौन हेल्प कर रहा है? आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन में हमें कौन हेल्प कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक्सक्रीशन में हमें कौन हेल्प कर रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो इस तरह से जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? इनिशिएट होते हैं, मेंटेन होते हैं। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी लाइफ प्रोसेसेस बताए थे 4 एसेंशियल जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ चारों लाइफ प्रोसेसेस का
ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, द इनटेक ऑफ फूड, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब और इसके बाद न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है आपका, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, हम O2 को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फूड डाइजेस्ट हो पाता है और वो डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड फाइनली क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट्स कुछ प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होते हैं, वो हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ओके, तो मैंने आपको ये जस्ट ओवरव्यू दिया है चारों प्रोसेसेस का। अब यही जो चारों प्रोसेसेस हैं हमें डिटेल में पढ़ने हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला लाइफ प्रोसेस है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन, द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। ओके, तो अब ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, इसमें जो भी हम लाइफ प्रोसेसेस कवर करेंगे उसे दो मेजर पार्ट्स में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, कि वो लाइफ प्रोसेस प्लांट्स में कैसे होता है और ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट, इन दो कैटेगरीज में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे एवरी लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो आपका जो पहला लाइफ प्रोसेस है वो क्या है, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता, इस पार्ट पे आने से पहले, ठीक है, आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन क्या होता है। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे हम फूड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड और व्हाट आई कैन से कंज्यूमिंग फूड, ठीक है। और उस फूड को हम क्या कर रहे हैं, फिर यूटिलाइज कर रहे हैं उस फूड को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड उस फूड को क्या करना, यूटिलाइज करना, ठीक है। और मैं क्या बोल सकती हूँ, इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड, फूड हमने ऑब्टेन किया, इन ऑर्डर टू, क्यों ऑब्टेन किया, ताकि हम उसे क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। यूटिलाइज किस वे में कर रहे हैं, कि वो फूड हमें क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करा, ठीक है। ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब डाइजेशन है, ठीक है। अब हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। हमारा हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। जब हम स्लीप में होते हैं तब भी हमारी बॉडी क्या होती है, हमारे हार्ट का पूरा 24/7 काम चलता है। उसके लिए हमारे हार्ट को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सिर्फ हार्ट को ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से मिलेगी। और इसी फूड को इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ओके, अब चलो डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूट्रिशन की, ठीक है, स्लाइड में। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and water by an organism, as well as the utilization of these nutrients by the organism. As I told you, मैंने आपको अभी बताया, the process जिससे हम इंटेक कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का, और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को हम क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, so that we can produce energy. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप ये बताओ कि जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। अब हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो हो नहीं रही हैं, नहीं तो मैं आपसे क्लास में बहुत कुछ पूछ लेती, ठीक है। अब मुझे आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ आप लिखा हुआ है जो मैं आपसे पूछती, ठीक है। अब आप जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब मैं आपका पूरा वाइवा लूँगी, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो जो टर्म न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम द टर्म न्यूट्रिएंट। मैंने आपको बताया हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, हमारे फूड में, ठीक है। हम जो भी फूड खाते हैं उसमें अगर वो न्यूट्रिशनल फूड है तो, ठीक है, तो उस न्यूट्रिशनल फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल फूड है तो वो कहाँ से आया है, न्यूट्रिशनल वर्ड न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन खुद कहाँ से आया है, फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके,
अब आप सोच रहे होंगे ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बेसिकली दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक, इसका जो रिलेशन है वो किससे है, आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट से है, थोड़ा सा चलो बीच में केमिस्ट्री भी आ गया हमारा, ठीक है, वो भी आप सुन लो, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दे आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमारे वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, और जिन न्यूट्रिएंट्स में हमारा कार्बन प्रेजेंट नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ, विटामिन्स की बात करूँ, वाटर की बात करूँ, जैसे वाटर क्या होता है, इट इज H2O इन केमिस्ट्री, क्या यहाँ पे कार्बन है इसके फॉर्मूला में, नहीं ना, तो इट मीन्स इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मिनरल्स हो गए जैसे कि बोरॉन है, जिंक है, जो कि हमारी बॉडी में छोटे अमाउंट्स में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम। ओके, लेट्स गेट बैक। ओके, तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, कोई भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि हमारे फूड मटेरियल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, 4th 5th में ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स, वाटर, दे ऑल आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। ओके, मिनरल्स, विटामिन्स, दे आर प्रोटेक्टिव फूड्स। एंड वाटर, वाटर हमें किस में हेल्प करता है, बहुत ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये सब भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, अब बहुत ही सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन कर रहा है अपना फूड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और सबका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, अलग अलग है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। और ये मोड का मतलब यहाँ पे क्या है कि किस मेथड से जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, या फिर वो अपना फूड क्या कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है द मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। प्रोक्योरिंग का मतलब क्या होता है, द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है। तो अब क्या होता है, देयर आर 2 मेजर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 तरीके के होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, इसके बाद जो हेट्रोट्रॉफिक, अभी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो फर्दर 3 कैटेगरीज में हमने उसको क्या करा है, डिवाइड करा है, ठीक है, ऑन द बेसिस कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड किस तरह से डिराइव कर रहा है, उस बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। दैट इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी 2 टाइप के न्यूट्रिशन बताए थे, ठीक है, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। अब ये न्यूट्रिशन हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट आर दीज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक वर्ड है स्टूडेंट्स, ये 2 वर्ड्स को मिला के बना है, दैट इज ऑटो एंड ट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटो एंड ट्रॉफ्स। तो ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ
जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, ऑटोमेटिक उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऑटोमेटिक होती हैं, वो खुद ही सारे क्या कर लेती हैं, कपड़े धो लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या है? बाय सेल्फ, खुद ही। और ट्रॉफी वर्ड हमने कहाँ से डिराइव किया है? इट मीन्स न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो सारे ऑर्गेनिजम्स लाई करते हैं विच आर कैपेबल ऑफ सेल्फ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो शो करेंगे उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। और न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसलिए हम इसे और भी क्या बोलते हैं? इसका अदर नेम क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का? सेल्फ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बाय सेल्फ, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते अपनी फूड नीड्स के लिए, ठीक है। वो अपना न्यूट्रिशन खुद परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, एज आई टोल्ड यू, बाय यूजिंग। अच्छा, अब वो कैसे अपना फूड वो करेगा, कैसे बनाएगा? किसी चीज को तो वो यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, ठीक है, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग देयर फूड, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स, ठीक है, मेक्स, या फिर आप उसे बायोलॉजिकली अगर हम टर्म में बोल रहे हैं, ठीक है, सिंथेसाइजेस। जब आप डेफिनेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेशंस प्रॉपर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर बायोलॉजिकल वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। तो इट इज एन ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइजेस इट्स ओन फूड फ्रॉम द, कहाँ से सिंथेसाइज कर रहा है? फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, ओके, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, ओके। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। तो डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं ऑटोट्रॉफ्स की, तो ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पे क्या हैं? प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। क्यों लाई करते हैं? जो प्लांट्स हैं, आप बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। जैसा कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया, दे कैन यूज इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, water and the light of sun, ठीक है। जो अब ये जो हमारा जो न्यूट्रिशन है ना प्लांट्स का, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली। मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ इसका, ठीक है, कि प्लांट्स कैसे, जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई है तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं दे कैन यूटिलाइज दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, वाटर लेता है फ्रॉम द आउटसाइड, और प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है? जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। आई होप यू नो दिस। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जो कि कौन सी सेल्स में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। वैसे हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। जो और ये क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है प्लांट को? इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, और इसी एनर्जी की हेल्प से क्या करता है प्लांट? अपना फूड प्रोड्यूस करता है। और जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम उन्हें और भी क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। आपने फूड चेन पढ़ी है ना, उसमें प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम फूड चेन में? दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, ओके। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ लेट्स सी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसे मैंने आपको ऑटोट्रॉफिक बताया है,
ठीक है। इसी तरह हमारा क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अगेन जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हेटरोट्रॉफिक वर्ड दो वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया है, हेट्रो एंड ट्रॉफ्स, ठीक है। हेट्रो मतलब क्या होता है, किसी और पे क्या होना, डिपेंड होना, ठीक है। ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, तो वो न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, अपने फूड के लिए, उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा, अपना फूड वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा, ओके। सो द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ठीक है। अब वो अपना खाना तो सिंथेसाइज खुद नहीं कर पा रहा, और तो वो किस पे डिपेंड है, अपने खाने पे। इट डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, अब यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम कैसे ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब आप मेरे सामने तो है नहीं, तो मैं आपसे पूछ नहीं सकती, तो ये भी मैं ही बता देती हूँ आपको, ओके। तो जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो कैसे डिपेंड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे, कि डायरेक्टली तो वो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड हैं जो डायरेक्टली किसको कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डियर है, काऊ है, ठीक है, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड है डायरेक्टली। अच्छा, इनडायरेक्टली वाले कौन से ऑर्गेनिज्म है, जो डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम नहीं कर रहे, बल्कि इनडायरेक्टली वो इस तरह से डिपेंड है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लायन की बात करूं, तो जो लायन है, ठीक है, वो एक कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो किसको कंज्यूम करता है, एक डियर को कंज्यूम करता है, और ये डियर किसको कंज्यूम करता है, प्लांट्स को कंज्यूम करता है। ये थोड़ी सी आपकी फूड चेन आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को किसने खाया, डियर ने, डियर को किसने खाया, लायन ने। अब ये जो लायन है इसने प्लांट को नहीं खाया डायरेक्टली, बट जो डियर है उसने किसको कंज्यूम किया है, प्लांट को कंज्यूम किया है। तो जो ये लायन है ये इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट था, प्लांट्स पे तो डिपेंडेंट था। अगर ये प्लांट्स को मैं हटा दूं यहाँ से, तो फिर क्या होगा, जो डियर है वो भी वाइप आउट हो जाएंगे, ये डियर भी खत्म हो जाएगा, और इन दी एंड जो लायन है वो क्या करेगा, वो तो कुछ खा ही नहीं पाएगा, और ये लायन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो हेटरोट्रॉफ्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड है, फॉर देयर नीड्स, फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड्स, ओके। तो अब चलिए इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। So heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water, और किस पे डिपेंड करता है वो, and depends on other organisms for its food. All the animals have heterotrophic mode of nutrition. तो अगर मैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो ऑल द एनिमल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉफ्स। सारे एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या होता है, जो आपका हेटरोट्रॉफिक, मैंने अभी आपको लास्ट पेज पे बताया था कि जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स। किस बेसिस पे, कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे अपनी जो फूड की नीड्स हैं वो पूरी कर रहा है फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें आपके 3 टाइप्स हैं। जो पहला आपका न्यूट्रिशन है, ठीक है, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहला जो आपका न्यूट्रिशन का टाइप है इसमें, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, अगेन ये जो वर्ड है सेप्रोट्रॉफिक, इट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, सेप्रो एंड ट्रॉफिक,
ठीक है। सेप्रो का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कि बिल्कुल डेड है, जो कि रॉटन है, ठीक है, वो चीज बिल्कुल सड़ी हुई है। अगर मैं हिंदी के टर्म से बोलूं, द सब्सटेंस इज डिकेइंग, इट इज रॉटन, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड की जो नीड्स हैं, दैट फीड ऑन रॉटन और डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है, उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, जैसे ऑटोट्रॉफिक वाले ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफिक वाले हेटरोट्रॉफ्स, सिमिलरली सेप्रोट्रॉफिक वाले सेप्रोट्रॉफ्स। अच्छा, एक और चीज जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, उसे हम और भी क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफिक को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से भी जानते हैं, ओके। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, डेड एनिमल्स विच आर रॉटन, विच आर डिकेड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ अ सेप्रोट्रॉफ, जैसे कि फंजाई, फंगस, ठीक है, जैसे कि आपके क्या होते हैं, मशरूम्स। जो मशरूम्स होते हैं, दे आर सेप्रोट्रॉफ्स, दे ग्रो ऑन व्हाट टाइप ऑफ मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। तो वो कैसे हम उसे कैटेगराइज करेंगे, एज सेप्रोट्रॉफ्स। तो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। So, saprotrophic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from a decaying organic matter, ठीक है, of dead plants, dead animals and rotten bread। जैसे कि rotten bread होती है, उस पे मोल्ड्स हो जाते हैं, वो भी किस में आता है, सेप्रोट्रॉफ्स में। Saprophytes are the organisms which obtain their food from dead plants like rotten bread, ओके। तो ये डेफिनेशंस आपको जरूर पढ़नी है अपनी बुक्स से, ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ओके। सो द नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड नीड्स को क्या करता है, न्यूट्रिशनल नीड्स को क्या करता है, डिराइव करता है। और इस केस में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है, वो हमेशा किस में रहता है, हार्म में रहता है, उसे उसका कुछ एडवांटेज नहीं मिलता। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो तो क्या होता है, पैरासाइट, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, होस्ट। तो जो पैरासाइट है वो ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट पे क्या है, वो होस्ट पे क्या है, प्रेजेंट है। जो होस्ट है वो ऑर्गेनिज्म है जिसको क्या है, उसमें लॉस है। जो पैरासाइट है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव कर रहा है, फ्रॉम इट्स होस्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन एन ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, ठीक है, वो किस पे फीड करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट। बायोलॉजिकल टर्म्स हैं ये, ठीक है। तो जिसपे वो किस पे फीड करता है, होस्ट पे, और जिसमें होस्ट को क्या फेस करना पड़ेगा, द होस्ट विल फेस हार्म, ठीक है। अब जैसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, इसका एक क्या होता है, अपोजिट भी होता है, ठीक है। इसका अपोजिट कौन सा वो होता है, सिम्बायोटिक। ये भी आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, ठीक है। सिम्बायोटिक 8th या फिर 9th में आपने पढ़ा होगा। सिम्बायोटिक होता है एक रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है, जो दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, गेन में होते हैं, बेनिफिट मिलता है एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे कुछ हो तो ऐसा ही रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म तो दो इन्वॉल्व है, बट जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो किस में है, प्योरली इट इज इन लॉस, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है, वो अपना न्यूट्रिशन इससे ले रहा है, तो इससे तो क्या होगा, इट विल फेस लॉस, ठीक है। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं, दे कैन बी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, वो होस्ट की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और होस्ट की बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। तो पहले हम ऐसा करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, okay. The parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its nutrition from the body of
अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियस सी बात है वो अपना डिराइव कर रहा है धीरे धीरे करके उसमें से न्यूट्रिशन होस्ट में से विदाउट किलिंग द होस्ट। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म। अब ये जो पैरासाइट्स हैं ये प्लांट्स भी हो सकते हैं और आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं, which feeds on another living organism called its host। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, बट तब भी डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट, तो हमको देखनी ही पड़ेगी। ओके, तो डेफिनेशन हमने देख ली। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ पैरासाइट्स के। ठीक है, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लीचेस होती हैं, टिक्स होती हैं। टिक्स मिलती हैं ना, जैसे अगर किसी के पास पेट डॉग्स हो, ठीक है, पेट डॉग्स में क्या हो जाती हैं, टिक्स हो जाती हैं। ठीक है, वो भी क्या होती हैं, एक पैरासाइट होती हैं। आपने देखा होगा, दे सक ऑन टू द ब्लड ऑफ योर पेट्स। ठीक है, वो उनके हेयर में प्रेजेंट होती हैं और वो उनके बिल्कुल बॉडी से क्या होती है, अटैच्ड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट क्यों है, टिक्स? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा आपको, ओके, क्योंकि आप यहाँ अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं। अब ये जो टिक्स हैं, लीचेस हैं, ये कहाँ पे मिलती है हमें बॉडी पे, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो एक्टोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं, हॉस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द हॉस्ट। यहाँ एक्टो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। ओके, जो बायो में टर्म्स होती हैं, यहाँ टर्म से अगर आप ना रटें चीज़ों को, ठीक है, आपको टर्म्स से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा टर्म्स को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं विच आर फाउंड इन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द हॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल लीचेस, टिक्स, लाइस। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, एक्टोपैरासाइट्स में। अच्छा, इसके बाद राउंड वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म भी क्या होता है, एक पैरासाइट है, बट इट इज अ एंडोपैरासाइट। ठीक है, एंडोपैरासाइट एक्टोपैरासाइट के क्या होते हैं, अपोजिट। एंडोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं विच आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द हॉस्ट। हॉस्ट की बॉडी के अंदर वो हमें मिलते हैं। ठीक है, एंडो का मतलब वैसे भी क्या होता है, इनसाइड। ठीक है, तो जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, इट इज टिपिकली फाउंड इन द इंटेस्टाइन। ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टाइन में मिलता है राउंड वॉर्म। ठीक है, वहां से ये न्यूट्रिशन अपना क्या करता है, डिराइव करता है। सो इट इज अ एंडोपैरासाइट। तो ये तो हो गई बात एनिमल्स की, जैसा मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, अगर मैं एक प्लांट पैरासाइट की बात करूं तो कस्ट्यूटा एक प्लांट पैरासाइट है जो कि क्या करता है, दूसरे प्लांट्स पे क्या करता है, ग्रो करता है और अपना न्यूट्रिशन उन प्लांट से क्या करता है, डिराइव करता है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस पे फीड करते हैं, ऑन सॉलिड फूड और यू कैन से लिक्विड फूड। ठीक है, सो देयर इज इंजेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फूड। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम डायरेक्टली क्या कंज्यूम करते हैं, या तो हम सॉलिड फूड कंज्यूम करते हैं या फिर लिक्विड फूड कंज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स। ठीक है, हम इंटेक करते हैं फूड को, तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। So holozoic nutrition is that nutrition in which the organism feeds on solid or liquid food. There is the process of ingestion. Ingestion क्या होता है, हम ingest करते हैं फूड को the intake of food, वो फूड को हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाके क्या होता है उस फूड का, डाइजेशन। फिर वो फूड क्या होता है हमारी बॉडी में, एब्जॉर्ब किया जाता है। वो फूड हमारी बॉडी में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज एसिमिलेटेड इन आवर बॉडी। और फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसे कैसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, जिसे हम और भी क्या बोलते हैं, इंजेशन। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेशन से स्टार्ट हुआ, किस पे एंड करा उसने, इंजेशन पे। इंजेशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की।
The Holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion. The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. As I told you, मैंने आपको अभी बताया है कि फूड का हमने क्या करा, इंजेक्शन किया, फिर डाइजेशन हुआ, देन क्या हुआ उस फूड का एब्जॉर्प्शन. ओके, सो दिस इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो डेफिनेशन हमने देख ली. ठीक है, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जितने भी जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि लायन है, डियर, टाइगर, डॉग, बेयर, तो वो सब किस में आएंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं. और हम भी कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं. Okay students, so this was your part 1 of first chapter life processes. ये आपका part 1 था, ठीक है, चैप्टर का. तो अब आपकी जो भी क्वेरीज हो, आपको कुछ क्वेश्चंस हो, ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐप पे. और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन के बारे में, अब जो हमारा मेन न्यूट्रिशन पार्ट है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन सम एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, हम वो कवर करेंगे. इसके अलावा अब आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द चैप्टर. ठीक है, आपको पूरा चैप्टर जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज, ठीक है, फर्स्ट क्लास में, आपको उतना रीड करना है अपनी बुक्स में से, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हो अभी, एनसीईआरटीज और लखमीर सिंह, ठीक है, तो उसमें से आप रीड करिएगा. रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप चैप्टर के साथ बने रहें. ठीक है, नहीं तो आपकी क्लास एकदम क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. ओके, सो यू हैव टू रीड द चैप्टर जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है. और कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द ऐप. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ.